हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ एक ही टॉपिक देखने वाले हैं, वो है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स। इस टॉपिक को जानने से पहले जान लेते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या होता है। यहाँ पर हम दो नंबर्स मान लेंगे 2 और 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें वैल्यू मिलती है उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है 6। तो यहाँ पर 6 इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। इस टॉपिक के दो पार्ट से चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया गया प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स। यहाँ पर एग्जांपल में हम दो होल नंबर्स को लेकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर 3 4 12 होता है, तो 12 3 और 4 का प्रोडक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 12 की वैल्यू 3 और 4 से बड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ग्रेटर देन बोथ द नंबर्स। अगर हम किसी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो आएगा वो दोनों नंबर से बड़ा होगा। सेकंड पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस। इस टॉपिक में 3 सब पार्ट थे। चलिए फर्स्ट सब पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को लिए और उन्हें मल्टीप्लाई किए तो हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हम चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट इन दो नंबर से बड़ा है या छोटा है। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिला था 28/15 और हमारे दो नंबर्स थे 7/5 और 4/3। तो 7/5 में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 21 होता है और 5 3 होता है 15। अगर हम इस फ्रैक्शन को, जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 7/5 का, उसको कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट से तो हमें क्लियरली दिखेगा कि ये फ्रैक्शन छोटा है प्रोडक्ट से। सिमिलरली हम सेकंड फ्रैक्शन को देख लेंगे। यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। यहाँ पर 4 5 होता है 20 और 3 5 होता है 15। यहाँ पर भी अगर इस फ्रैक्शन को हम लोग प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं तो हमें दिखता है कि प्रोडक्ट बड़ा है इस फ्रैक्शन से। तो हमने प्रूव कर दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन बोथ द नंबर्स। तो दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो इन दोनों नंबर से बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट सब पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में दिया गया प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ पर एग्जांपल में हम दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट इन नंबर से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है 2/9 और हमारे दो नंबर से 1/3 और 2/3। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 3/9। यहाँ पर इस फ्रैक्शन को अगर हम लोग प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन बड़ा है इस फ्रैक्शन से। सिमिलरली सेकंड नंबर के लिए देख लीजिए। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमें 2 3 6 मिल जाएगा और 3 3 9 मिल जाएगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन भी इस फ्रैक्शन से बड़ा है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज लेस देन बोथ द नंबर्स। तो दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने पर हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो छोटा होगा इन दोनों नंबर्स से। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें दिया गया प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन विद एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर एग्जांपल में हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहे हैं और उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर हमें 8/15 प्रोडक्ट में मिल रहा है। तो चलिए इस प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं इन दो फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है 8/15 और हमने दो नंबर्स लिया था 4/3 और 2/5। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 4/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 20/15। तो यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन बड़ा है इस फ्रैक्शन से। चलिए सेकंड नंबर के लिए भी देख लेंगे। यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3। यहाँ पर 2 3 6 आ जाएगा और 5 3 15 आ जाएगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये नंबर छोटा है प्रोडक्ट से। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड विद एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बट ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो छोटा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से लेकिन बड़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है।